अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की दो बड़ी अपडेट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं या कुवैत में एंट्री करने वाले अजनबी लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप कुवैत में हैं या कुवैत से बाहर हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में जो लोग इस वक्त इलीगल तरीके से मौजूद हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी और बुरी खबर है कि रेसिडेंस के उल्लंघनकर्ताओं की स्थिति में संशोधन की समय सीमा 31 जनवरी को समाप्त हो रही है। इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। रेसिडेंस की उल्लंघनकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए 31 जनवरी के बाद सबसे बड़ा सुरक्षा अभियान शुरू करने के लिए अलग अलग सुरक्षा डिपार्टमेंट के साथ तैयारियां की जा चुकी हैं। जिन्होंने समय सीमा का लाभ लेने से इनकार कर दिया है, यानी जिन्होंने इसका फ़ायदा नहीं उठाया है, जो लगातार 2 महीने तक बढ़ाया गया था। सिर्फ 5,000 उल्लंघनकर्ताओं ने इसका लाभ उठाया है। अलाम्बा रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की ने अपने रेसिडेंस वीज़ा इकामा को ठीक नहीं किया, जो ये साबित करता है कि वो अपना वीज़ा इकामा ठीक करने का इरादा नहीं रखते हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि कुवैत में 31 जनवरी के बाद से जो इलीगल लोग मौजूद हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा अभियान, एक बड़ा मुहिम शुरू किया जाएगा और इलीगल लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। तो आगे अभी टाइम कोई सरकार देगी या नहीं देगी, इस हवाले से कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपडेट जो जारी हुई है वो यही हुई है कि 31 जनवरी के बाद इलीगल लोगों के खिलाफ एक्शन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अगली अपडेट ये है कि कुवैत काउंसिल ने एक हालिया फैसले के मुताबिक तमाम एयरलाइंस जो कुवैत में मुसाफिरों को लेकर आएंगी, उनको एक नया निर्देश जारी किया है, यानी एक नया ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक बताया गया है कि जितनी भी एयरलाइंस कुवैत में अब आएंगी, उनको अपने एक मुसाफिर पर 50 KD फीस जो है वो कुवैत सरकार को देनी होगी। और आगे ये भी कहा गया है कि तमाम एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो अपने मुसाफिरों से 50 KD फीस जो है वो वसूल भी कर सकती हैं टिकट के ज़रिए। जब बंदा टिकट खरीदेगा तो उसी में अब आपका PCR टेस्ट की जो फीस होगी वो भी ऐड कर दी जाएगी 50 KD। यानी जो टिकट की कीमत पहले थी थोड़ी कम, अब वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 50 KD इसमें और ऐड कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि एक PCR टेस्ट की फ़ीस 25 KD है, जबकि मुसाफिरों का 2 PCR टेस्ट लिया जाएगा, इसीलिए 50 KD जो है वो फिक्स किया गया है। पहला जो PCR टेस्ट है वो मुसाफिर जब कुवैत पहुँचेंगे तब लिया जाएगा, और दूसरा जो PCR टेस्ट है वो 1 हफ्ते के बाद लिया जाएगा। और जो 50 KD है वो अब जितने भी मुसाफिर कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं, उनको टिकट में जो है वो 50 KD और देना होगा, जो PCR टेस्ट का होगा।